हेलो डियर स्टूडेंट्स, हेलो बच्चों, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। बच्चों, जैसा कि आप सभी ने टाइटल एंड थंबनेल में देख लिया होगा, ये पर्टिकुलर मास्टर सेशन है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने ड्रॉप करके प्लान कर लिया है कि भाई मुझे जेईई 2024 में क्रैक करके एक अच्छी रैंक लेकर आनी है। लेकिन क्या होता है, इस जर्नी के दौरान बेटा बहुत सारे संशय, असमंजस हमारे दिमाग में होते हैं। तो कुछ जो जाले हैं ना हमारे दिमाग के, वो पहले से ही हमें क्लीन कर लेने चाहिए और फिर एक शुद्ध मन से एक दृढ़ संकल्प करके हमें पूरी तैयारी करनी होती है। तो पहले हमारे दिमाग में कुछ फियर्स होते हैं। आपके फियर्स पहले मैं भगाऊंगा, क्योंकि आप जानते हो कि मैंने भी ड्रॉप करके आईआईटी को क्रैक किया था 2006 में। देन आई गॉट इनटू आईआईटी रुड़की एंड फिर वहाँ से मैंने बीटेक किया था 2010 में। तो बेटा उसके अलावा फिर बात आती है कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे सिलेबस कंप्लीशन करना है, कब तक करना है, सही प्रैक्टिस मटेरियल कौन सा है, मॉक टेस्ट कैसे दें, गलतियां कौन सी हो जाती है हमसे। सारे सवालों के जवाब इस कंसाइज वीडियो में आप सभी को मिलने वाले। तो बेटा सबसे पहले फियर्स की बात करते हैं। देखो, सबसे बड़ा फियर एक ड्रॉपर को यही होता है कि यार कहीं मैंने एक साल लगाया, टाइम भी लगता है, पैसा भी इसमें इन्वॉल्व होता है, और अगर सिलेक्शन नहीं हुआ या रैंक नहीं आई तो बेटा एक बात बताओ, अगर आप एक साल पूरी जान लगा के हिम्मत करके हार्डवर्क करते हो और सही जगह से करते हो, सही डायरेक्शन से करते हो, जहाँ पे आपको सही गाइडेंस मिलती है, सही लेक्चर्स मिलते हैं, तो एक बात बताओ, आपका सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, आपकी रैंक क्यों नहीं आएगी? एक बात बताओ। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर मेरे बेसिक कमज़ोर हैं। बेसिक, अरे बेटा मेहनत करोगे तो बेसिक ठीक हो जाएंगे ना। और अगर आपने सही कोचिंग चुनी तो वहाँ पढ़ाई भी आपको अच्छा जाएगा, नहीं बेसिक से ही आपको उठाया जाएगा। तो घबराने की क्या बात है? बात समझ में आ रही है? तो ये फियर दिमाग से निकाल दो और याद रखिए, खोने को कुछ भी नहीं है। हमें लगता है कि एक साल हमारा निकल जाएगा, अगर हमें जो इस बार कॉलेज मिल रहा है हो सकता है अगली बार नहीं मिले, तो बेटा ऐसा क्यों होगा? जो भी आज आप कर पा रहे हो, नेचुरली अगले साल आप इससे काफ़ी बेटर पोजीशन में होगे। आप जिस कैंपस में आज जा सकते हो, आगे जाके उससे बहुत बेटर कैंपस में आप जा पाओगे बेटा। समझ रहे हो? तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये डर मुझे भी थे, लेकिन आपका डर जो है ये कम होता जाएगा। जितना आप आगे बढ़ेंगे, जितना आप एक्शंस लेंगे, उतना ही डर आपका ये कम होता जाएगा। तो टेक द प्लंज। अब आपने प्लंज ले लिया है और अब अपने को आगे बढ़ना है। अब डाउट अगला ये आता है कि सर हमें सेल्फ स्टडी करना चाहिए या कोचिंग लेना चाहिए। तो बेटा सेल्फ स्टडी से भी सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन रैंक जो है इन जनरल सेल्फ स्टडी से उतनी अच्छी रैंक नहीं आ पाती है। क्योंकि रीज़न ये है, डाउट सॉल्विंग भी करनी है, डाउट भी बहुत सारे आते हैं इस पूरी जर्नी में। गाइडेंस भी चाहिए होती है, कंपटीशन भी चाहिए होता है, टेस्ट भी, यानी पूरा एनवायरनमेंट हमें चाहिए होता है, पूरा इकोसिस्टम हमें चाहिए होता है। ये इकोसिस्टम खुद से क्रिएट करना ज़्यादातर स्टूडेंट्स के बस की बात नहीं होती। क्योंकि देखिए कंटेंट तो आजकल लिटरली स्पीकिंग यूट्यूब पे सारा का सारा अवेलेबल है, इवन अच्छा कंटेंट भी अवेलेबल है। लेकिन इट्स नॉट ऑल अबाउट कंटेंट। मेन बात होती है कि हमारे डाउट्स कैसे रिजॉल्व होंगे, हमें पर्सनल गाइडेंस कैसे मिलेगी, हमारा माहौल जो है, इन्वायरमेंट जो है ना, वो डिसाइड करता है। तो हमें एक प्लान चाहिए होता है पूरा का पूरा, है ना बच्चे? तो इसीलिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो यू शुड ज्वाइन अ कोचिंग। अब सही कोचिंग कैसे चुने? तो बेटा ऑनलाइन या ऑफलाइन कौन सा चुने, ये डिपेंड करता है कि आपने अगर ऑनलाइन से पहले भी तैयारी करके कुछ अच्छा स्कोर किया है कभी भी और आपको इफेक्टिव लगी है, तो अगर आपको ऑनलाइन की हैबिट है तो आप ऑनलाइन से पढ़ सकते हैं, नहीं तो आपको ऑफलाइन जाना चाहिए। ठीक है बेटा? तो अंदर से फील आ जाती है कि किस कोचिंग से आपका रिजल्ट अच्छा आ सकता है। जो आपको कन्विक्शन आए, दिल से जो फील आए, वो आपको करना चाहिए, है ना? खुद की सुनिए, ठीक है? क्योंकि बच्चा जो है ना, मैं बता रहा हूँ, सिंसेरिटी के साथ अगर पढ़े तो चाहे वो ऑनलाइन पढ़े चाहे वो ऑफलाइन पढ़े, दोनों ही केसेस में वो अच्छा कर सकता है और करता आया है। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स एटीपी स्टार कोटा में, अगर मैं आपको बताऊं तो ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं हम लोग, ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं, है ना? कोटा में, राजीव गांधी नगर में। तो दोनों तरह के स्टूडेंट्स बहुत अच्छा करते हैं। जो सिंसियर हैं वो दोनों जगह ही अच्छा करते हैं बेटा, ठीक है? अब बात करते हैं कि आपको अब सही कोचिंग कैसे पहचाने। तो बेटा सही कोचिंग में आपको जो फैकल्टी टीम पढ़ाती है, आपको पता होना चाहिए कि कौन आपको पढ़ाने वाले हैं। हो सकता है आपको ट्रेनी फैकल्टी या जो बहुत ही जूनियर फैकल्टी हैं वो आपको पढ़ाने वाले हों, तो ऐसे केस में आपका तो पूरा साल बर्बाद नहीं हो जाएगा। उसके अलावा डाउट रिजॉल्व कौन करने वाले हैं? अगर ट्रेनिंग फैकल्टी डाउट रिजॉल्व करेगी तो वो भी अच्छा रिजॉल्व नहीं कर पाएगी। उसके अलावा बेटा क्या कोई पर्सनल टच है? क्या आपके टीचर्स एक्सेसिबल हैं? बहुत जगह क्या होता है, जो मेन स्ट्रीम टीचर्स हैं उन क्लासरूम्स में इतना क्राउडीनेस होती है, या फॉर एग्जांपल ऑनलाइन है तो भी टीचर्स से कनेक्ट करने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं होता है। तो एक बात बताओ, अगर आपको कभी भी टीचर की हेल्प चाहिए, कैसे लोगे वो हेल्प? तो आपकी कोचिंग में वो हेल्प ज़रूर होना चाहिए।
ओके बेटा, अब ये जो पर्टिकुलर जर्नी है ये आप एटीपी स्टार कोटा टीम के साथ, मेरे साथ भी आप इस जर्नी को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं और हम मिलके जेईई 2024 में अच्छी रैंक ला सकते हैं बेटा, जिसके लिए यू कैन ज्वाइन वॉरियर एक्सक्लूसिव बैच। वॉरियर एक्सक्लूसिव बैच का आप हिस्सा बन सकते हैं बेटा, और ये जो पर्टिकुलर बैच है ये ऑनलाइन भी चलने वाला है अक्रॉस द नेशन, उसके अलावा ये ऑफलाइन भी स्टार्ट होगा राजीव गांधी नगर कैंपस कोटा में, है ना बेटा। अब वहाँ पे ये चालू होगा ऑफलाइन और ये ऑनलाइन भी चलेगा। इस बैच में बेटा जो कोर फैकल्टी टीम है, यानी मैं भी आपको पढ़ाने वाला हूँ, मेरे अलावा जो सारे जो मेन टीचर्स आपको पता है वो आपको पढ़ाने वाले हैं, जो हाईली एक्सपीरियंस्ड है। सबसे कमाल की बात है वही आपके डाउट्स को रिजॉल्व करने वाले हैं और वही पूरी टीम आपको लगातार गाइड करने वाली है अक्रॉस द जर्नी। पूरी जर्नी में आपके साथ रहेगी पूरी की पूरी कोर फैकल्टी टीम, यानी वही लोग आपको गाइड भी करेंगे, वही पढ़ाएंगे, वही डाउट सॉल्व करेंगे। तो पूरा इंटीग्रेटेड करिकुलम इसके अंदर है, ऑफलाइन में भी एंड ऑनलाइन में भी, है ना बेटा। तो इसका आप हिस्सा बन सकते हैं। एटीपी स्टार ऐप या वेबसाइट पे जाके स्टार बैचेस सेक्शन से इस बैच में आप एनरोल कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेरी आपकी रहती है इसके अलावा तो आप सिंपली जो ये नंबर दिया हुआ है यहाँ पे कॉल कर सकते हैं या हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं बेटा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब इस जर्नी में सबसे पहले बात आती है सिलेबस कंप्लीशन की। तो देखो बेटा, सिलेबस कंप्लीशन के लिए सबसे पहले अपने बेसिक थोड़े से खुद कवर करके भी आने चाहिए, क्योंकि आप जानते हो कि सिलेबस ड्रॉपर बैच में रिलेटिवली थोड़ा फास्ट होता है। तो मैं पहले से कुछ बेसलाइन जो है वो थोड़ा सा पढ़ के आना चाहिए ताकि क्लास में हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। अब क्लास में जब पढ़ा जाए तो आप सभी नोट मेकिंग ज़रूर करिए, खुद से नोट ज़रूर बनाइए, क्योंकि जितना लिख लिख कर देखोगे ना उतना आपके कंसेप्ट पहले से इम्प्रूव होंगे और आपकी मेमोरी पावर भी बढ़ेगी। क्लास में ध्यान भी लगेगा, मन भी लगेगा आपका। क्लास को एंजॉय करना, स्ट्रेस मत लेना, एंजॉय द प्रोसेस बेटा। इसके अलावा बैकलॉग बिल्कुल मत होने देना। ऑनलाइन में खास तौर पे बैकलॉग की बड़ी परेशानी होती है, बैकलॉग बिल्कुल नहीं होने देना। सारी क्लासेस टाइमली करो, होमवर्क प्रॉपरली कंप्लीट करो। उसके अलावा बेटा क्वालिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ध्यान दीजिए। कई बार हम क्या करते हैं, पढ़ते तो हैं लेकिन अच्छे सवालों पे हम ध्यान नहीं देते हैं। जितने ज़्यादा अच्छे सवाल आप बिना सॉल्यूशन देखे करोगे, बिना किसी की हेल्प से करोगे, उतना आपका ब्रेन डेवलप होगा, उतना आप बेटर करोगे। अब ये सब करने के लिए जो भी मैं बताने वाला हूँ, सिलेबस कंप्लीट करना है, क्लासेस में रेगुलर रहना है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है आपका मन। आपका मन अगर शांत है तो आप आराम से क्लासेस भी करोगे, ध्यान से पढ़ोगे और रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी मेंटेन होगी। नहीं तो हमारे दिमाग में इतना ओवर थिंकिंग चलता रहेगा, हम ना जाने क्या क्या सोचते रहेंगे। तो दिमाग को, मन को शांत कैसे करें, फोकस कैसे करें? तो बेटा इसके लिए आपका राइट एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है जहाँ पढ़ते हो। उसके अलावा आपका जो पीयर है, यानी आपका फ्रेंड्स ग्रुप भी टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, सही होना चाहिए, जो ऑप्टिमिस्टिक है, पॉजिटिव एनर्जी जिसमें है। उसके अलावा बेटा आपकी हैबिट सही होनी चाहिए, यानी आपकी स्लीप साइकिल सही होनी चाहिए। रात को 10 या 11 बजे तक सोना है और सुबह 5 या 6 बजे उठ के एक्सरसाइज करनी है, प्रेयर करनी है, प्रे करना है गॉड को। उसके अलावा बेटा ऐसी चीज़ें जिससे आपकी एनर्जी कंज्यूम होती है, जैसे कि बहुत सारा डिजिटल कंटेंट अवेलेबल है जो बहुत तरह तरह का, आप जानते हो यार, है ना, गेमिंग है, वेब सीरीज़ है, और भी बहुत कुछ है जो मैं मेंशन कर नहीं सकता। उसमें अपनी एनर्जी को अगर आप डेविएट करोगे तो बेटा एनर्जी हमारे पास जो है वो सारी क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। तो हमारे पास टाइम नहीं बचेगा, मतलब आप समझ रहे हो, हमारा फोकस नहीं रहेगा, हम पढ़ाई में हमारा मन ही नहीं लगेगा। उसके अलावा इम्यूनिटी भी डाउन हो जाएगी, तो बीमार होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो आपका फूड भी हल्का फुल्का रहना चाहिए, एक्सरसाइज हल्की फुल्की करिए, रेगुलर करिए। बस ये सब करोगे तभी तो मन लगेगा, तभी तो ये सब कर पाओगे, नहीं तो ये सारी बातें सिर्फ कहने की हो जाएंगी, कर ही नहीं पाएंगे, मन ही नहीं लगता है। तो इस बात को ध्यान रखिए बेटा, ठीक है ना। ये कंसिस्टेंसी के लिए ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा रिवीजन नॉर्मली ड्रॉपर स्टूडेंट्स रिवीजन से बड़ी दूरी बना के रखते हैं क्योंकि सिलेबस कंप्लीशन में लगे रहते हैं। बेटा रिवीजन का टाइम साथ साथ निकालिए और रिवीजन करने के लिए शॉर्ट नोट्स या की पॉइंट्स को लिख लिख कर देखिए, बहुत अच्छा तरीका है। रिवीजन को करने का बहुत अच्छा तरीका है प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस आपकी होमवर्क करते हो तो रिवीजन होता है। चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तो उससे भी आपका बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और रिवीजन उसके थ्रू भी कर सकते हो। यानी सिर्फ थ्योरेटिकल रिवीजन के चक्कर में मत रहिए, प्रैक्टिस कर करके रिवीजन करना बेटा। एक और बात बताना चाहता हूँ, आप में जानना चाहते होंगे स्टूडेंट्स की बेस्ट प्रैक्टिस मटेरियल आपके लिए क्या रहेगा। तो बेटा देखो, कोचिंग का जो मटेरियल है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही बहुत सारा होता है। अलॉन्ग विद दैट चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो आपको करने चाहिए, है ना। तो उनको आप ढंग से करिए और सॉल्यूशन से बच के रहना। मैंने बोला है ना, जितना खुद से करोगे उतना ही ब्रेन आपका डेवलप होगा, ठीक है।
समझ रहे हो ना आप सभी? अच्छा, कमेंट सेक्शन में सभी को बताना है कि कौन से कॉलेज में आप जाने वाले हो। कमेंट सेक्शन में सभी को बताना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स एक्टिव हैं इस पर्टिकुलर सेशन में। एंड बेटा लाइक आपने अभी तक नहीं किया तो लाइक कर देना अभी के अभी। मॉक टेस्ट, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, ये ब्लंडर करते हैं। ये कॉमन ब्लंडर रहता है कि मॉक टेस्ट का मुहूर्त निकालते हैं कि कभी मैं बाद में मॉक टेस्ट दूंगा। बेटा मॉक टेस्ट साथ साथ देना है। टाइम बाउंड प्रैक्टिस, क्योंकि मॉक टेस्ट जो है फुल लेंथ देना हमारे लिए लगातार पॉसिबल नहीं होता। हम नॉर्मली 2 वीक्स या 3 वीक्स में फुल लेंथ मॉक टेस्ट देते हैं, लेकिन मॉक टेस्ट देना, लेकिन टाइम बाउंड प्रैक्टिस जो होती है चैप्टर वाइज लगातार कर सकते हो। टाइम बाउंड प्रैक्टिस का एक फीचर है बेटा एटीपी स्टार ऐप और वेबसाइट में, जो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी के लिए अवेलेबल है, जिसमें आप अपने चैप्टर सेलेक्ट कर सकते हो, टाइम सेलेक्ट कर सकते हो, नंबर ऑफ क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हो, और इसका आप यूज़ कर सकते हो बेटा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर फीचर का आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा प्रैक्टिस मटेरियल में अगर बुक्स की बात करें तो बुक्स वही आपको करनी है जो आपके टीचर्स रिकमेंड करें, उसके अलावा आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन जनरल ज़्यादा यूज़ नहीं हो पाएगा, टाइम नहीं मिलता हमें इतना। उसके अलावा बेटा मॉक टेस्ट सिर्फ देने से काम नहीं चलता है। मॉक टेस्ट में आप सभी को एनालाइज भी करना होता है। यार कहाँ गलती हुई, तभी तो अगले में इंप्रूव करोगे। बहुत सारे स्टूडेंट मॉक टेस्ट तो देते हैं लेकिन एनालाइज प्रॉपर्ली नहीं करते हैं, ये बहुत बड़ा ब्लंडर होता है। कौन कौन सी सबसे बड़ी गलतियां होती हैं? पहली गलती मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, एनर्जी को सारी रिलीज करते रहते हैं। एनर्जी फोकस नहीं रहेगी, मन नहीं लगेगा बेटा, तो फिर कुछ भी नहीं होने वाला, फोकस ही नहीं बनेगा। मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो इस बात का ध्यान रखिए। ओवर थिंकिंग हो जाती है उस कारण, ओवर थिंकिंग होती है, रिजल्ट के बारे में सोचते रहते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। रिजल्ट कभी मॉक टेस्ट में अच्छा आ जाए तो बहुत खुश हो जाते हैं, खराब आ जाए तो बहुत ही डिप्रेस हो जाते हैं, परेशान आत्मा की तरह, दुखी आत्मा की तरह रहते हैं। उसके अलावा हम लोग कंपैरिजन में परेशान रहते हैं कि भाई इसके तो बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, इसका तो बेस ज़्यादा अच्छा है, इसकी तो ये परसेंटाइल आई थी। अरे भाई खुद पे फोकस करो, खुद का इंप्रूवमेंट करना है। अगर आपका अच्छा स्कोर आया तो आपकी अच्छी रैंक आएगी ही, तो दूसरों के बारे में सोचना छोड़ो, खुद पे ध्यान दो बेटा। उसके अलावा ये दिमाग में बहुत कॉमन रहता है कि बेसिक्स मेरे कमज़ोर हैं, क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मैं कर पाऊंगा। भाई इतना सोचता रहेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। मैंने बोल दिया ना कि अगर मेहनत करेगा तो इंप्रूवमेंट आती रहेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा, लेकिन सोचते रहोगे तो दिमाग खराब ही होगा, कुछ भी बेनिफिट नहीं होगा। तो बेटा ये जो कॉमन गलतियां जो ड्रॉपर्स करते हैं ये आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। ओके बच्चों, तो होपिंग दैट ये जो पर्टिकुलर मास्टर सेशन है इससे आप सभी को ज़रूर हेल्प मिली होगी। कमेंट सेक्शन में बताइए आप सभी और कौन सा वीडियो मैं आपके लिए ला सकता हूं, आपकी कौन सी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकता हूं, कमेंट सेक्शन में बताइए। लाइक आप सभी ने कर ही दिया होगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट पर्टिकुलर सेशन में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग वेल। लव यू ऑल।